नमस्कार, मैं हुंदस्तन एक्स आप सभी को स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में। चलिए शुरू करते हैं यह स्टोरी। बिना टाइम पास के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही रिलेटिव स्टोरी मिलेगी। कभी कभी कोई हादसा इंसान को तोड़ नहीं देता, वो किसी और ही दुनिया से जोड़ देता है। 20 साल की रिया को नहीं पता था कि कॉलेज ट्रिप की एक रात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होगी। मासूम मुस्कान, किताबों की दीवानी और सपनों में खोई रहने वाली रिया को कभी नहीं लगा था कि कुछ ऐसा उसका इंतजार कर रहा है जो उसे जिंदा छोड़ देगा, लेकिन अकेला नहीं। जून की उस चांदनी रात, जब उसकी फ्रेंड्स हिल स्टेशन ट्रिप पे मस्ती कर रही थीं, रिया अकेली एक वीरान मंदिर की ओर बढ़ गई। बस एक फोटो खींचनी है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसकी सांसें थम गईं। मंदिर खाली था, लेकिन हवा में एक गंध थी, सड़ी हुई आत्मा की। RIA ने देखा, सामने एक आईना रखा था और उसमें उसकी परछाई नहीं थी। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उसने खुद को उस आईने में देखा, और वहां खड़ी थी एक और रिया। पर उसकी आंखें काली थीं, पूरी काली। वो रिया बोल रही थी, अब तू जा नहीं सकती, मैं तुझ में समा चुकी हूं। ट्रिप के बाद रिया लौट तो आई, पर अब वो पहले जैसी नहीं थी। वो अब किसी को आंखों में नहीं देखती थी। उसके कमरे से रात को किसी के रोने, फुसफुसाने और चीखने की आवाजें आती थीं। मां ने एक रात कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि रिया आईने के सामने बैठकर अपनी गर्दन मरोड़ने की कोशिश कर रही थी, मुस्कुराते हुए। रिया की आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, सिर्फ शून्यता और एक जलती हुई नफरत। एक तांत्रिक ने बताया, वो रिया नहीं है, उसके अंदर एक रूह है, जिसे 100 साल पहले उसी मंदिर में जिंदा जलाया गया था। वो आत्मा एक लड़की थी, चारुलता, जिसे बलि के नाम पर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आजाद नहीं हुई, वो अब हर 50 साल में किसी मासूम लड़की के शरीर में बस जाती है। इस बार वो रिया थी। रिया की दोस्त सना उसे बचाना चाहती थी। उसने वही मंदिर चुना जहां सब शुरू हुआ था। अगर तुझे शांति चाहिए तो रिया को छोड़ दे चारुलता, उसने चिल्लाते हुए कहा। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं और एक तेज चीख गूंजी, मैं अकेली हूं, और अब रिया भी। रिया की लाश अगली सुबह मंदिर के अंदर मिली, लेकिन चेहरे पर थी एक अजीब मुस्कान। पोस्टमार्टम में पाया गया, उसका दिल गायब था, जैसे किसी ने उसे अंदर से खा लिया हो। अब हर साल उस मंदिर में किसी 20 साल की लड़की के गायब होने की खबर आती है, क्योंकि चारुलता अब कभी अकेली नहीं रहना चाहती। रिया की मौत हो चुकी थी, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। शुरू होता है नया खेल। रिया की मौत के बाद उसके कमरे को बंद कर दिया गया था, लेकिन हर रात उस कमरे से अब भी आती थीं फुसफुसाती आवाजें। उसकी सबसे करीबी दोस्त सना अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि रिया ने आत्महत्या की। वो जानती थी, जो उसने मंदिर में देखा था वो इंसानी नहीं था, और रिया अब भी वहीं कहीं है, शायद किसी और शक्ल में। आत्मा की वापसी। रिया की 13वीं के दिन पंडित ने हवन के दौरान कहा, यहां कोई आत्मा है जो मुक्त नहीं हुई। सना ने जब पुराने मंदिर की ओर देखा, उसे दूर खड़ी एक परछाई दिखी, बिल्कुल रिया जैसी। लेकिन जैसे ही वो करीब गई, रिया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें काली थीं और मुस्कान खून से सनी हुई। तू मुझे रोक नहीं पाई सना, अब तू मेरी अगली कड़ी है। वो गूंजता हुआ स्वर किसी और ही दुनिया से आया था। चारुलता का अतीत। सना ने एक पुराने ग्रंथ में चारुलता की कहानी ढूंढी। 100 साल पहले चारुलता को बलि के लिए मंदिर में जिंदा जला दिया गया था, लेकिन उसका श्राप यही था, हर 50 साल में वो एक मासूम लड़की में समा जाती है और उसके जरिए दुनिया में जिंदा रहती है। रिया सिर्फ पहला मोहरा थी। अगला कौन? सना डर गई थी, कहीं वो खुद तो अगली नहीं। सना पर होता है हमला। एक रात सना अपने कमरे में अकेली थी, तभी लाइट्स बंद हो गईं। आईने में उसने देखा, रिया पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पिघल रहा था, जैसे किसी ने आग में जलाया हो। तेरी दोस्त ने मेरी आत्मा को छेड़ा, अब तू उसकी कीमत चुकाएगी, रिया की आत्मा ने कहा। सना बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन सुबह जब वो उठी, उसकी हथेली पर जले हुए निशान थे, मौत से पहले की चेतावनी। सना अब जान चुकी थी, चारुलता की आत्मा को खत्म करने के लिए उस मंदिर में वही रिवाज दोहराना होगा, जिसे एक बार अधूरा छोड़ा गया था। लेकिन इस बार
बलि फिर से देनी होगी। तांत्रिक ने कहा, या तो तू चारुलता को खुद में बुला ले या फिर वो खुद तुझ में आ जाएगी। सना ने फैसला किया, मैं रिया को छोड़ नहीं सकती, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अग्नि और आत्मा का द्वंद्व। उस रात सना ने मंदिर में आग जलाई, मंत्र पढ़े और खुद को आत्मा की ओर खुला छोड़ दिया। रिया की आत्मा प्रकट हुई, चिल्लाई, तू मुझे बुलाकर खुद को खत्म कर रही है। सना ने अपनी आंखें बंद कीं और चारुलता की आत्मा को अपने अंदर समा लिया। एक तेज विस्फोट हुआ और मंदिर की दीवारें गिर गईं। सुबह मंदिर खंडहर बन चुका था। सना या रिया दोनों का कोई पता नहीं चला, लेकिन गांव में एक नई लड़की आई है, नाम है चारा। वो लड़की अकेले मंदिर के पास खेलती है और उसकी आंखें अब भी काली हैं, एकदम काली। रिया और सना गायब हो चुके थे, लेकिन अब एक नई लड़की आई है, चारा, जिसकी आंखें अब भी काली हैं। नई लड़की का गांव में आगमन। गांव में एक नई लड़की आई, उम्र 10-11 साल, नाम बताया गया चारा। वो दिन में एकदम चुप रहती, लेकिन रात को मंदिर के खंडहरों के पास दिखती, अकेले, मुस्कुराते हुए। गांव वालों ने नोटिस किया, उसके आसपास जानवर अचानक मर जाते, बच्चे डर के मारे रोने लगते। रिया की मां की वापसी। रिया की मां, शैलजा, महीनों से शहर से बाहर थीं।